और संघ प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय का ये वो पीएम बनने के बाद पहला दौरा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी ने उनकी अगवानी की है। ये पहली तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री हिंदू नववर्ष के पहले दिन होने वाले आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर संघ हेडक्वार्टर संघ मुख्यालय आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं और ये उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर मोदी संघ के संस्थापक हेडगेवार और दूसरे सर संघ चालक गोलवरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दीक्षा भूमि जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आई है और वो नागपुर पहुंच चुके हैं। अब यहां से कुछ ही देर में वो आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे। हम आपको सीधे वहां पर लिए चलेंगे। 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद वो कभी संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। 1972 में वो आरएसएस के प्रचारक बने थे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए जिसका विषय आपने भी जिक्र किया अभी सही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है संघ कार्यालय नहीं आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाली तब वो संघ की एक बैठक पे गए थे। समन्वय बैठक थी। उसमें संघ के सभी जो संगठन हैं उनके कामकाज की समीक्षा होती है। तब उनके कई मंत्रालयों की यानी भारत सरकार के कई मंत्रालयों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है उस एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर शरीक हुए थे, उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद संघ मुख्यालय नहीं गए। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले 2014 से पहले वो केशवकुंज गए थे। चुनाव वोटिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद वो केशवकुंज गए थे और वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो आज जो मुलाकात है वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन हो इसको लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ चाहता है कि एक ऐसा संगठन करता हो जो पार्टी और संघ को साथ लेके चल सके, जो संगठन का विस्तार कर सके। ऐसे लोग चाहिए जो हिमांशु, पार्टी के संगठन को आगे लेके जाए। और इसी दृष्टि में अगर आज मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय के फाउंडेशन ले के प्रोग्राम में तो शामिल होंगे, एक ही साथ डायट शेयर करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार डायट शेयर किए हैं। हम सब ने देखा है कि चाहे राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, तमाम इस तरीके के कार्यक्रमों में डायट शेयर हुआ है। लेकिन आज ये मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि दोनों विश्व के सबसे बड़े संगठन और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता जो एक दूसरे के पूरक है वो अगर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए निकल सकता है। और मुझे लगता है स्मृति मंदिर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर संघ का गठन करने की एक प्रश्न पूछ लें आपसे बीच में। सॉरी आपको रोक रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का अध्यक्ष आज तय हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी? देखिए, मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर होगी। मैं सहित एक घटना का जिक्र कर देता हूं। 2013 में 19 जनवरी ये हो गया था कि नितिन गडकरी जो है वो अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी के ऊपर उस वक्त जो है आरोप लगे पूर्ति में भ्रष्टाचार के, उसको लेकर पार्टी के अंदर एक राय बनी, संघ के अंदर एक राय बनी कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार जो उस वक्त के संगठन मंत्री थे, रामलाल और सुरेश सोनी जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय का काम देखते थे। दूसरी एक बड़ी बैठक जो है वो बैठक हुई थी संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के तत्कालीन सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में। महालगी प्रबोधनी का कार्यक्रम था थाने के अंदर, वहां बातचीत हुई और उसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया कि राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं उनको एक बार फिर से पार्टी की कमान दी जाए।
और पार्टी को आगे लेके जाने का कार्यक्रम हो, क्योंकि 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि उसमें एक 1.25 साल का कार्यकाल था। तो इसीलिए इस बार जो है मुझे लगता है कि अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी में रुकी हुई हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा राज्यों के चुनाव जो नहीं हुए, 19 राज्यों के चुनाव संपन्न होने चाहिए, 13 राज्यों के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो मुझे लगता है कुछ डिस्कशन होंगे और कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट में संघ के बारे में बताया कि उन्होंने संघ ने उनके जीवन में किस तरीके का योगदान दिया है, संघ के बिना वो कैसे अधूरे हैं। और इसी क्रम के अंदर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के स्मृति मंदिर जा रहे हैं, जहाँ केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के पहले सरसंचालक थे, उन्होंने संघ की स्थापना जहां करने का पूरा विचार किया और जहां संघ की स्थापना हुई, स्मृति भवन, वहां मंदिर, वहां जाएंगे और उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जो रहेगा प्रधानमंत्री का। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विश्व के सबसे बड़े संगठन और विश्व की सबसे बड़ी जी पार्टी के 2 प्रमुख मिलेंगे तो ये जरूर है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे के पूरक पर देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसका रास्ता भी मुझे लगता है आज साफ हो जाना चाहिए। बहुत विस्तार से आपने सारी बातें बता दी, समझा दी, पूरा कार्यक्रम बता दिया। बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे और ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर पहुंचने की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने उनका स्वागत किया, अगवानी की। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार संघ मुख्यालय जा चुके हैं, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। पहली बार 2012 में पूर्व संघ प्रमुख के एस सुदर्शन के निधन पर गए थे और दूसरी बार 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी मंथन के लिए वो संघ मुख्यालय पहुंचे थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे, स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे, आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बस अब से कुछ ही देर बाद वो स्मृति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। हम आपको लिए चलेंगे सीधे स्मृति मंदिर, उसके बाद दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 10 बजे के लगभग अब से 1 घंटे बाद माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे और यहीं पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। 2014 में स्थापित ये संस्थान नागपुर में एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। संस्थान की स्थापना गुरुजी गोलवरकर की स्मृति में की गई थी और आगामी परियोजना में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 ओपीडीज, ब्राह्मण रोगी विभाग और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स इसमें होंगे। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा उपलब्ध करवाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:30 बजे नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे।